क्या आप भी गैस, एसिडिटी, कब्ज या पेट फूलने की समस्या से परेशान हैं? क्या आपकी स्किन पहले जैसी चमकदार नहीं रही है? क्या आप हमेशा थका हारा महसूस करते हैं? ये आपकी गट हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे वर्स्ट इंडियन फूड हैं, खास करके नॉर्थ इंडियन फूड्स आपकी गट हेल्थ को तबाह कर रहे हैं और ये आपके शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपनी गट हेल्थ को बेहतर बना सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गट क्या है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि गट किसको कहते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। गट यानी कि आपकी आंतें, जिसको हम इंग्लिश में इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो खाने को सही तरीके से पचाते हैं, आपके खाने में से आए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने में मदद करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, कुल मिलाकर आपकी हेल्थ को और मेंटल पीस को बनाए रखते हैं। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी हो तो डाइजेशन अच्छा रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, स्किन ग्लो करती है, स्ट्रेस और थकान कम होती है। लेकिन अगर गट हेल्थ खराब हो जाए, आपको कब्ज, दस्त, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, लगातार थकावट रहना, कमजोर इम्यूनिटी होना, तो ये सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि कौन से फूड्स आपकी गट हेल्थ को खराब कर रहे हैं, जो कि इंडियन फूड्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वो वर्स्ट फूड जो कि इंडियन है। नंबर 1 पे बात करते हैं डीप फ्राइड फूड्स, जिसमें से समोसा, पकौड़े, भटूरे, आलू टिक्की और इसके अलावा जितने भी और डीप फ्राइड फूड्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं आपकी गट हेल्थ के लिए, यानी कि आपकी आंतों की सेहत के लिए। ये फूड्स ट्रांस फैट और डीप फ्राइड ऑयल से भरपूर होते हैं। बार बार एक ही तेल में फ्राई करने से इनमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि आपके शरीर के लिए, खास करके आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा ये गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करते हैं और इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को बढ़ाने का काम करते हैं। ये इन्फ्लामेशन ही आपकी बॉडी में होती है या आपकी इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन रहने लग जाती है, जो कि हर तरह की बीमारी को जन्म देती है। अगर आप ये सब खाने के शौकीन हैं तो आप इसको कभी कभार खा सकते हैं, 10-15 दिन में एक बार। लेकिन अगर आप इनको बहुत ज्यादा खाते हो तो आपको आगे चलकर बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर आप ये चीजें खाने के शौकीन ही हो तो आप अपने घर पर ही इसको एयर फ्राइड ऑप्शन है आपके पास, या आप कम तेल में इनको बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समोसे, पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो आप इसकी जगह क्रिस्पी मूंग दाल चीला बना के खा सकते हैं, जो कि मजेदार भी होगा और सेहतमंद भी होगा। इसके अलावा नंबर 2 पे बात करते हैं जो इंडियन वर्स्ट फूड है, जो कि आपकी आंतों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो है रिफाइंड फ्लोर फूड्स, यानी कि मैदे से बने फूड्स। जैसे कि नान, तंदूरी रोटी, बेकरी आइटम्स जैसे कि बिस्किट्स, मठरी, नमकीन, इंस्टेंट न्यूडल्स। बात करते हैं अब ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं, क्योंकि मैदा फाइबर फ्री होता है जो डाइजेशन स्लो करता है और गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। इनके अलावा इन चीज़ों में बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर एडिट करे जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे जाते हैं, बहुत सारा इनमें ऑयल रहता है, तो जो कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये आपके जो इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देता है, उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अल्टीमेटली आपको गट हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इनके अलावा अगर आप खाना ही चाहते हैं तो आप चोकर समेत गेहूं की रोटी खाइए, आप बाजरे की रोटी खा सकते हो, ज्वार की रोटी खा सकते हो। ये आपके इंटेस्टाइन में सफाई का काम करती हैं, क्योंकि इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए फाइबर जो होता है आपके इंटेस्टाइन का फूड होता है, आपके इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनका फूड होता है। इसीलिए इन आटों की रोटी खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है आपकी आंतों की सेहत के लिए। और कोशिश करें हर एक दिन इनमें से किसी न किसी आटे की एक टाइम रोटी बना के जरूर खाइए, अगर आप अपने इंटेस्टाइन को अच्छा रखना चाहते हैं। इसके अलावा अब नंबर 3 पे बात करते हैं शुगरी ड्रिंक्स एंड पैकेज जूसेस।
जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सोडाज पीते हो, पैकेज्ड जूस पीते हो, आजकल बहुत ही तरह तरह के जो जूस हैं या शुगरी ड्रिंक्स है, अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग कलर के साथ, जो देखने को बहुत ही अच्छी लगती हैं, जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, तो ये आपके गट बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं और ख़राब बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। इनकी जगह पे आपको क्या करना है, आप नींबू पानी ले सकते हैं, पुदीना पानी ले सकते हैं, कांजी पी सकते हैं, बेल शरबत, ताजे फलों का जूस, छाछ ले सकते हैं। तो ये कमाल की चीज़ें हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। आप डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स है, इन सारी ड्रिंक्स से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये आपके गट हेल्थ को बहुत ही अच्छा बना देती हैं। अब नंबर 4 पे बात करते हैं ओवर बॉइल्ड टी एंड दूध पत्ती। ज़्यादा दूध वाली अगर आप चाय पीते हैं या चाय को बहुत ही ज़्यादा उबाल कर पीते हैं, बहुत ज़्यादा उसको पकाते हैं, तो ये आपकी आंतों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि चाय में टैनिन्स होते हैं जो एसिडिटी और इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। तो आपकी अल्टीमेटली आपकी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती है, उनमें सूजन आने लग जाती हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इसकी जगह पे अगर आपको दूध पत्ती वाली चाय पीने के आप शौकीन हो, तो इनको रेगुलर लेने की बजाय आप अपने टेस्ट के लिए कभी कभी ले सकते हो, लेकिन अगर आप रेगुलर पीते हैं दूध पत्ती, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। और इसके अलावा चाय को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सो कम पकाएं अगर आप चाहते हैं आपके इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी रहे, और ज़्यादा चाय पीने से भी परहेज करें। आप 1 या 2 टाइम चाय ले सकते हैं दूध वाली, इसके अलावा आप हर्बल टी या ग्रीन टी का जरूर इस्तेमाल करें, ये आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। अब नंबर 5 पे बात करते हैं, वो है कोल्ड मिल्क एंड योगर्ट एट नाइट। रात को ठंडा दूध या दही लेने से म्यूकस बढ़ता है, यानी कि आपके बॉडी में बलगम पैदा हो जाती है, जिससे कि ये बहुत सारे बैक्टीरियाज को, बैड बैक्टीरियाज को जन्म देती है, जिससे कि आप एसिडिटी बढ़ने लग जाती है। सो दूध आपको पीना ही है, तो आप अगर रात को दूध पीते हैं तो ठंडा दूध पीने की बजाय आपको दूध गुनगुना ही पीना है। इसके अलावा दही का सेवन आपको रात को नहीं करना है। तो जो दही है ये आपकी इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको दिन में खाते हैं तो रात को खाने से आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। अब नंबर 6 पे बात करते हैं, वो है हाई सॉल्ट प्रोसेस्ड फूड्स, अधिक नमक वाले फूड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा नमकीन, चिप्स, पापड़, बाजार वाले अचार, पैकेज फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये आपके गट के माइक्रोबायोम को ख़राब कर देते हैं और ब्लोटिंग और एसिडिटी को बढ़ाते हैं। सो इनकी जगह पर आप घर पर ही मखाने को रोस्ट करके बना सकते हो, घर पे ही नमकीन रेडी कर सकते हो, और आप स्नैक्स में नट्स एंड सीड्स को ले सकते हैं रोस्ट करके, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इनके अलावा इनमें हेल्दी फैट पाया जाता है, जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इनके अलावा अब हम बात करते हैं, वो है स्वीट्स एंड रिफाइंड शुगर। जैसे कि स्वीट्स में अगर हम बात करें, वो है जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और भी बहुत सारी मिठाइयाँ। इन मिठाइयों में रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये खराब बैक्टीरिया को जन्म देती है और गट को नुकसान पहुंचाती है। सो जितना कम हो सके इनका कम से कम सेवन करें। अपने मन को कंट्रोल करना सीखें जब भी आपके सामने ये मीठी चीज़ें आई हों। पोर्शन कंट्रोल करके खाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे जितना मीठा खाना चाहें खाए जाओ। इस आदत से आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो अगर आप मीठा खाने के शौकीन हो तो आप घर पे कुछ गुड़ शक्कर से बनी हुई कोई डेजर्ट बना के खा सकते हो, क्योंकि इनमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ही मिनिमल रहेगी जब आप घर पे बना के खाते हो, और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इनके अलावा आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। डार्क चॉकलेट भी आपको वो वाली खानी है जिसमें 70% से ज़्यादा ककाओ का कंटेंट हो, सो वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो कहने का मतलब है कि आपको मीठे की क्वांटिटी पे लगाम लगानी पड़ेगी। सो बहुत ही कम मीठा खाएं और दिन और त्योहारों पर आप खाएं, लेकिन अगर आपको हर टाइम खाना खाने के बाद मीठा चाहिए होता है या मीठा सामने आते ही आप उस पर टूट पड़ते हो, तो ये आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ को बहुत खराब कर सकती है, आपकी ये एक आदत है। सो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया वो इंडियन वर्स्ट फूड कौन कौन से हैं जो कि आपके
आपकी इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं और आपको बहुत सारी बीमारियां दे सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बहुत लो कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां आने का खतरा पैदा हो जाता है। तो इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप इनकी जगह पे क्या ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। लास्ट पे मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको अपनी इंटेस्टाइन को अच्छा रखना है तो खाने को अच्छी तरह से चबाएं ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, इंटेस्टाइन पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और खाना इजीली डाइजेस्ट हो सके। इसके अलावा हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सही समय पर खाएं और भूख लगने पर ही खाएं और बहुत देर तक भूखे ना रहें और बहुत ज़्यादा एक टाइम पे ना खाएं, मतलब ओवर ईटिंग से बचें। अब मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप अपनी गट हेल्थ को सुधारने के लिए इनमें से कौन से बदलाव सबसे पहले करने जा रहे हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। सो अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।